हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिटनेस टैक्टिक्स। मेरा नाम है कामरान फारूक। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ वॉकिंग की। क्या गलतियां हैं जो कि हम वॉक करते हुए करते हैं और किन चीजों को से हम मजीद बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपने टाइम को सेव करके ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न और फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से इंप्रूव करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो में, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। हम बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स की कि हमें वॉकिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जिसके लिए लोग वॉक करते आ रहे हैं वो है कि हम कैलोरीज में बहुत ज़्यादा बर्न कर लेते हैं। हमें एहसास नहीं होता है। ये लॉन्ग स्टडी कार्डियो कहलाता है। हम वॉक कर रहे होते हैं और हमारी कैलोरी बर्न हो रही होती है। दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, जो कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इससे हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, थोड़ी सी वॉक की अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं, तो आपका हार्ट रेट होता है हाई, जिससे आप कैलोरी भी बर्न कर रहे होते हैं और अपने हार्ट की एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो कि होता है स्ट्रेस रिड्यूस। हम कर लेते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन। हमारी बॉडी का जो मेन एक बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उसमें से एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। वो होता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। जब हम वॉक करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल आ जाता है नीचे, हमारा कॉर्टिसोल लेवल बॉडी से हो जाता है कम। चौथा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी इससे वॉकिंग करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है और हमारे बॉडी के कुछ ऐसे मसल्स एंगेज हो रहे होते हैं जो कि यूजुअली हमारी लाइफ में हमारे वो मसल्स एंगेज नहीं हो रहे होते। सो ये थे वो बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं वेट लॉस और वॉक की। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं जो कि ये कहती हैं कि वॉक करने से हमारी कैलोरी तो बर्न होती है, इसके अलावा हम जिस मसल्स पे काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट हमारे फिजिकली मसल्स, हमारे कुछ डीप टिश्यूज और डीप मसल्स होते हैं, वो भी हमारे वॉक करने से एंगेज हो रहे होते हैं और इससे हमारी कैलोरी भी बहुत ज़्यादा बर्न हो रही होती है। जब हम कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है और हमारा फैट भी कम होना शुरू हो जाता है। बात कर लेंगे अब फ्लेक्सिबिलिटी की कि वॉक का फ्लेक्सिबिलिटी से क्या कनेक्शन है। जब आप अपना एक स्टेप लेते हैं, हर इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। हमारे वॉक करने में हमारे लेग्स के कंप्लीट मसल्स एंगेज हो रहे होते हैं। हमारे क्वाड्स, हमारे हिप्स, हमारे हैमस्ट्रिंग्स, हमारा फ्रंट पार्ट थाइस का, हमारा बैक पार्ट थाइस का और हमारे पे हिप्स और हमारे काफ्स, ये बहुत अच्छे से एंगेज हो रहे होते हैं। जब आप एक स्टेप लेते हैं, अगर कुछ लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं, बड़े स्टेप लेते हैं, तो आपकी मसल थोड़े से स्ट्रेच भी होते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। बट फ्लेक्सिबिलिटी का वॉक से इतना ज़्यादा गहरा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी वॉक करने से पहले थोड़े से हिप सर्कल्स, थोड़े से अपनी स्ट्रेचिंग को पहले और आखिर में अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हद तक इंप्रूव हो सकती है। नॉट जस्ट सिर्फ लेग्स की स्ट्रेचिंग, अगर आप अपनी अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग भी कर लें एक्सरसाइज करने के बाद और वॉक करने के बाद, तो आप अपने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वॉकिंग को हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम को। मेन इंपॉर्टेंट 3 चीजों की बात करूंगा। एक होती है आपकी इंटेंसिटी, एक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है आपका ड्यूरेशन। ये तीनों चीजें आपकी डिपेंड करती हैं कि आप अपनी वॉकिंग को किस तरह से लेकर चल रहे हो। ड्यूरेशन की बात करेंगे। जब आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते हैं तो आप कैलोरी ज्यादा बर्न कर रहे होते हैं। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं वॉक में, ब्रिस्क वॉक कितना कर रहे हैं और आप अपनी रेगुलर नॉर्मल वॉक कितनी कर रहे हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन होती है, जब भी आप वॉक करें, अगर आप पार्क पे करें या आप ट्रेडमिल पे करें, तो जब आप वॉक करें तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइट सी वॉक करें। वॉक के बाद थोड़ी सी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें और थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक करें और हल्का हल्का जॉग को भी अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, तो आपके अच्छे से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी एंगेज हो जाएगा। बात करेंगे अब ड्यूरेशन की। कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन आपके लिए रिकमेंडेड है। मैं लोगों को सबसे ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ और ख़ुद भी करता हूँ। अपनी फैट लॉस जर्नी में भी जब मैंने वॉकिंग को ऐड किया तो मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखे और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि इस वॉकिंग के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। मैं वॉक करता था 15 से 20 मिनट बिगनिंग में और उसके बाद मैंने इसको लेके चला गया था 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक, यानी आधे घंटे तक, हाफ एन आवर की वॉक करता था, जिससे मेरी बॉडी की कैलोरी भी बर्न होती थी और मैं एक फ्रेश फील भी करता था। अपने इस 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में कुछ मिनट शुरू में वॉक, जस्ट लाइट वॉक, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक,
थोड़ा सा जॉग इनकॉर्पोरेट करके अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने इतनी देर के लिए वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, रन करना है, जॉग करना है। आप जस्ट आई ऑलवेज से, और मैं खुद भी यही करता हूँ, जस्ट लिसन टू योर बॉडी, खुद से अपनी बॉडी की सुने और उसके हिसाब से अपनी वॉकिंग को रखें। अब हम बात कर लेंगे थोड़ी सी एडिशनल टिप्स की। जो टिप्स मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ये टिप्स ऐसे हैं कि अगर आप अपने वॉकिंग के साथ इनको इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपके फैट लॉस जर्नी में आप बहुत जल्दी से रिजल्ट ले सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी लिए हैं। सो बात करेंगे एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद की चीजों की। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले आपने थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है। वार्म अप में आप थोड़े से कुछ आर्म सर्कल्स कर सकते हैं, आर्म स्विंग्स कर सकते हैं, आर्म सर्कल कर सकते हैं, फ्रंट रेजेस कर सकते हैं, कुछ ऐसे आप मूवमेंट्स कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ नेक के मूवमेंट्स भी कर सकते हैं अपने वॉक करने से पहले। ये हो जाएगा आपका वार्म अप और फिर आप करेंगे थोड़ी सी वार्म अप वॉक का एक राउंड, चाहे ट्रेडमिल पे करें, ग्राउंड में करें, वार्म अप कर रहा हूं। उसके बाद अपनी पूरे ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के बाद अगर आप इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कर दें तो आपको मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। सो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की मैं बात करूंगा। मैं कभी भी वॉक के साथ लोगों को वेट्स की एक्सरसाइज को रेकमेंड नहीं करता। मैं चाहता हूं कि लोग बॉडी वेट एक्सरसाइज करें, पहले अपने पॉस्चर्स को इंप्रूव करें और फिर वेट्स की तरफ आ जाएं। थोड़े से कुछ मूवमेंट्स करने के बाद आप अपनी वॉक को करें। वॉक के 20 मिनट्स 15 मिनट्स वॉक करने के बाद आप अपनी कुछ लेग्स की एक्सरसाइजेस, कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। सो एक्सरसाइजेस में सबसे पहली और बेसिक मूवमेंट है स्क्वाट। ये एक ऐसा नेचुरल मूवमेंट है जो कि हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। हम चेयर पे बैठते हैं, काउच पे बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये हम कर रहे होते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट को इनकॉर्पोरेट करने से आपके लेग्स के मसल्स थोड़े से डेवलप भी हो जाएंगे, आपके मसल मास इंप्रूव भी होगा और आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ भी फील होगी। इसके अलावा एक मूवमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, वो है पुशअप्स। अगर हम पुशअप्स को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर लें वॉक के लास्ट में, आपके शोल्डर्स के मसल्स, आपके ट्राइसेप्स के मसल्स और आपके थोड़े से बैक के और चेस्ट के मसल्स भी बहुत अच्छे से एंगेज हो जाएंगे। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपने अपने वॉक के साथ इनकॉर्पोरेट करना है और उसके बाद आपने करनी है स्ट्रेचिंग, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे वॉक के बेनिफिट्स डिस्कस किए और किस तरह से आप एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस किया और किस तरह से आप कैलोरी को बर्न कर सकते हो और अपनी हार्ट हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हो। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।